अगर आप एक गूगल एड कैंपेन चला रहे हैं तो आपके एड की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह की ऑडियंस को दिखाया जाएगा। ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो एड पर क्लिक करने के बाद किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो सिर्फ क्लिक करते रहते हैं बट एक्चुअली में काम नहीं करते हैं, एक्चुअली में परचेज नहीं करते हैं। ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं आप बिडिंग स्ट्रेटजीज के जरिए। गूगल एड इकोसिस्टम के अंदर बिडिंग स्ट्रेटजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके एड को या तो सक्सेसफुल बना सकता है या आपके बजट को खत्म कर सकता है, आपकी पॉकेट में बहुत बड़ा सा होल कर सकता है। आज की गूगल एड सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्हीं बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये वीडियो हिस्सा है हमारी गूगल एड सीरीज की ऑनगोइंग श्रृंखला का, जिसके अंदर हम लोग आज की वीडियो में गूगल एड की बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानने वाले हैं। सो गूगल एड्स की बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज को हम लोग कन्वर्जन, क्लिक, कन्वर्जन वैल्यू, आरओएस और सीपीए में डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसीलिए इन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं एक एक ऑप्शन को आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज को डिटेल में और इन्हें इंप्लीमेंट करने का तरीका भी देखेंगे। वैसे बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सभी बिडिंग स्ट्रेटजीज हर तरह के कैंपेन के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं। कुछ कैंपेन है जहां पर क्लिक और कन्वर्जन अवेलेबल होता है, कुछ एड कैंपेन है जहां पर एनहांस कन्वर्जन अवेलेबल है, कुछ कैंपेन्स ऐसे होते हैं जहां पर सीपीए या फिर आरओएस टाइप अवेलेबल होता है। तो आज के वीडियो में हम सभी बिडिंग स्ट्रेटजीज को जान लेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह के कैंपेन में किस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, वो अवेलेबल है या नहीं है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना कोई देर किए हुए और जानते हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज को। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल एड्स में बिडिंग स्ट्रेटजीज के जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं, एक साथ आपको कहीं भी एक जगह पर नहीं दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह के कैंपेन्स में अलग अलग तरह के बिडिंग के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इसीलिए बहुत अलग अलग विंडोज में जाना होगा। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को क्लोजली फॉलो करना होगा, लास्ट तक फॉलो करना होगा ताकि आप कोई भी एक स्टेप मिस ना कर दें। सो सबसे पहले हम एक ज्वाइंट तरीका देख लेते हैं जहां से आप पूरे अकाउंट में एक साथ बिडिंग स्ट्रेटजीज को सेट कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अलग अलग कैंपेन्स हो सकते हैं, आपके अकाउंट में अलग अलग स्टाइल के बजट हो सकते हैं, बट आप सभी को एक ही डैशबोर्ड से सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा टूल्स वाले इस ऑप्शन में, और टूल्स ऑप्शन में आप शेयर्ड बजट और बिडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको बिड क्लिक करना है। मुझे बिडिंग स्ट्रेटजीज बोलने की आदत है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि विंडो अभी खाली दिखाई दे रही है बिकॉज इस अकाउंट में अभी तक हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। हम यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, और जैसे हम प्लस बटन पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कुछ, टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर। ठीक है, इनका फायदा क्या है? एग्जाम्पल के लिए अभी हम मान लेते हैं कि मैं टारगेट सीपीए को ही सेट करना चाहता हूं। अभी इन सबको एक्सप्लेन भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पर टारगेट सीपीए जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं वैसे ही मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपनी इस स्ट्रेटजी को नाम देने का ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन आपको इंडिविजुअल कैंपेन्स के अंदर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि आप अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज को अलग अलग नामों के साथ में सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसे रीयूज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप एक बिड स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसे आप अपने अलग अलग कैंपेन्स में बार बार यूज कर पाएंगे। तो आपको बार बार बिडिंग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे टाइम बचता है। अगर आप एक एजेंसी अकाउंट रन कर रहे हैं या अगर आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंट रन कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सारे कैंपेन्स को रन करने वाले हैं तो आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है। तो यहाँ पर लेट से मैं इसे नाम दे देता हूं डेमो सीपीए। ओके, डेमो सीपीए मैं नाम दे दिया इसे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो है सिलेक्ट कैंपेन्स का, यानी कि मुझे कैंपेन सेलेक्ट करके देना होगा किस किस कैंपेन में ये जो बिड स्ट्रेटजी है ये काम आनी चाहिए। डेमो सीपी वाली जो बिड स्ट्रेटजी है ये किस किस कैंपेन में काम आनी चाहिए ये सेलेक्ट कर सकता हूं मैं यहाँ पर सिलेक्ट कैंपेन्स नाम के इस बटन को क्लिक करके। नाउ यहाँ पर अभी कोई आपको कैंपेन नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने सारे कैंपेन्स को पॉज कर रखा है, सो दैट इज देयर। बट फिर भी अभी जब हम कैंपेन्स पे जाकर इस सेटिंग को सेट करेंगे तो आपको देखने का मौका मिल जाएगा। बट यहाँ पर जितने भी कैंपेन्स आपको दिखाई देते हैं उन सभी कैंपेन्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर टारगेट सीपीए देने का ऑप्शन मिल रहा है। मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए एक नंबर एंटर कर देता हूँ, उसका मीनिंग क्या थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज शेयर्ड बजट, यानी कि यहां पर जितने भी कैंपेन्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन सब का कंबाइंड बजट क्या होगा। एंड दिस ऑप्शन इज रियली नीड। व्हाई? बिकॉज लेट्स से आपके पास जो है वो 4 कैंपेन है अलग अलग,
ठीक है, और आप चारों कैंपेन्स को मिलाकर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट खर्च करना चाहते हैं। आप अपनी कंपनी के लिए ऐड रन कर रहे हैं, आप बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स को रन करना चाहते हैं। आप एक प्रोडक्ट के लिए अलग कैंपेन रन कर रहे हैं, एक दूसरे ऑफर के लिए अलग कैंपेन रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए अगर आप कैंपेन रन कर रहे हैं, आपने एक बैच के लिए अलग कैंपेन रन किया, दूसरे बैच के लिए अलग कैंपेन रन किया, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर इंस्टीट्यूट। You have let's say 10 lakh budget per month for the promotion of your campaign. आप 10 लाख रुपए ही खर्च करना चाहते हैं हर महीने अपने सारे की सारी क्लासेस के प्रमोशन के ऊपर। सो यहाँ पर आप सीधे सीधे एंटर कर सकते हैं पर डे वाली वैल्यू जो आप खर्च करना चाहते हैं। 10 लाख को 30 से आप डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास नंबर निकल के आता है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। लेट्स से 30,000 पूरे कैंपेन्स में पर डे मिलाकर 30,000 रुपीज ही खर्च होने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। इंडिविजुअल अलग अलग कैंपेन्स में जाकर इसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस सेव्स टाइम, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने वाला है, लेट्स से अगर आप एक एजेंसी अकाउंट रन कर रहे हैं और आपके अलग अलग कैंपेन्स का, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग कैंपेन्स का जो बजट है वो अलग ही होगा ऑब्वियसली, तो यहां पर आप शेयर्ड बजट को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको इसे चेकआउट कर देना पड़ेगा। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं इसे यहां से, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एडवांस ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसमें आपको ये मैक्सिमम बिड और मिनिमम बिड दोनों को सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं करते। हम चलते हैं इंडिविजुअल कैंपेन्स में, और इंडिविजुअल कैंपेन्स में जाकर हम एक एक ऑप्शन को सेट करेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन की क्या वैल्यू रहती है। बिकॉज शुरुआत की फेज में पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजीज यूजुअली स्मॉलर अकाउंट्स में नहीं काम आती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो हम चलते हैं सिंपल कैंपेन में। सिंपल कैंपेन में देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजीज को यूज कैसे करना है। आ जाते हैं कैंपेन्स वाली विंडो पर। सो अब इन सभी बिडिंग स्ट्रेटजीज को एक एक करके यूज करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट कैंपेन बनाते हैं और टेस्ट कैंपेन के अंदर जाकर देखते हैं किसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज ऑल्दो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सभी को एक्चुअली में यूज करके देखना ही है। कुछ खास 4-5 ऐसी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप हर अकाउंट में यूज करेंगे, बाकी सबको आपको छोड़ देना है। सो यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन गोल विदाउट अ गोल्स गाइडेंस आ जाएगा, एंड देन इसके बाद सर्च कैंपेन में रन करता हूँ, एंड देन मैंने क्लिक किया है सर्च, और यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं इग्नोर कर दूंगा और क्लिक करता हूँ कंटिन्यू बटन पर। नाउ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले रिजल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। मैं वेबसाइट विजिट क्लिक कर देता हूँ और वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ pw.in, एंड देन इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, कैंपेन का नाम कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरी प्रोसेस को मैं जल्दी जल्दी जिप ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट नाउ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बिडिंग वाला ऑप्शन। राइट, इस विंडो पर आना था। नाउ बिडिंग वाले विंडो पर आने के बाद आपको सबसे पहले गूगल सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आपको याद होगा कि जब हम लोग पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजी को सेट कर रहे थे, बल्क में बिड स्ट्रैटेजी को सेट कर रहे थे, तो वहां पर सीधे हमसे इस तरह के इमोशनल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, बिकॉज पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजीज थोड़े से, एज आई सेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, प्रोफेशनल जो बड़े अकाउंट्स होते हैं, उन प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। तो उन लोगों को पता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। राइट, बट अभी जब हम गूगल एड्स को सीख ही रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल अकाउंट प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब यह है कि जब आपकी वेबसाइट पर यूजर जाने के बाद कोई एक खास एक्शन ले रहा है, उस पर आप फोकस करना चाहते हैं, या उस कन्वर्जन से जो वैल्यू ड्राइव हो रही है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। राइट, सो यहाँ पर गूगल जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। बेसिकली यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक और इंप्रेशन, इनकी वैल्यू कम है, रियल वैल्यू, रियल ऑप्शन है वो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। यानी कि जब ये कन्वर्जन पर सेट है तो आपसे पूछ रहा है गूगल व्हाट इज योर CPA, कॉस्ट पर एक्शन। अगर मैं इसे कन्वर्जन वैल्यू डाल देता हूं तो यहां पर गूगल मुझसे पूछ रहा है टारगेट ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसे ऑप्शनल लिखा हुआ है बट एक्चुअली में यही है जरूरी चीज। ठीक है, अगर यहां पर मैं क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूं तो गूगल मुझसे पूछ रहा है मैक्सिमम CPC लिमिट। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट क्या है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इंप्रेशन शेयर सेलेक्ट कर लेता हूं तो मुझसे इंप्रेशन शेयर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं वापस कन्वर्जन पर आ जाता हूं। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन वैल्यू क्या है, इन दोनों को अभी समझना है हमें। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या है। लेट्स से कि मैं ऐड पर क्लिक करने के बाद यूजर को इस लैंडिंग पेज पर ला रहा हूं। ठीक है, हमें तिवारी pw.in, ये हमारे PW वाले कोर्स के लिए एक लैंडिंग पेज है, और यहां पर आने के बाद मैं चाहता हूं कि यूजर जब इस लैंडिंग पेज पर आए तो साइन अप बटन पर क्लिक करे।
दिस इज द एक्शन दैट आई वांट यूजर टू टेक, राइट? एक बार यूजर ने अगर साइन अप बटन पर क्लिक कर लिया तो इस एड को रन करने का मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। दिस इज द कन्वर्जन फॉर मी। जब भी आप गूगल एड्स कैंपेन सेट कर रहे हैं तो कन्वर्जन को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कन्वर्जन नहीं सेट करें तो आप गूगल एड से फायदा क्या उठा रहे हैं? नथिंग, जीरो, नाडा। तो यहां पर जो कन्वर्जन सेट करने का प्रोसेस है गूगल एड्स अकाउंट पे वो कंप्लीटली डिफरेंट है और उसे हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। सारी चीजें एक साथ कवर नहीं हो सकती हैं, बट आई एम गेसिंग राइट नाउ कि आपने कोई ना कोई कन्वर्जन सेट कर रखा है। मे बी आप चाहते हो कि जब कोई यूजर आपकी लैंडिंग पेज पर यहां पर आ जाता है तो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, मे बी किसी फॉर्म को फिल कर लेता है, मे बी आपका कोई ट्रायल ऑफर था, उस ट्रायल ऑफर के लिए साइन अप कर लेता है। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो पहले उसे डिसाइड करो और अपने लैंडिंग पेज में उसे ऐड करो। अगर आप चाहते हो कि यूजर इस पेज पर आने के बाद गाइड बटन पर क्लिक करके किसी एक दूसरे लैंडिंग पेज पर पहुंच जाए तो दिस विल बी योर कन्वर्जन एंड यू हैव टू डिसाइड इट। आपके लैंडिंग पेज पर एक बड़ा सा बटन होना चाहिए जो इस गाइड पेज पर यूजर को लेकर जाए। आप चाहते हो कि यूजर इस पर क्लिक करे, आपकी लैंडिंग पेज पूरी उस जर्नी के आसपास फोकस होना चाहिए। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट आप क्या एक्शन लेने वाले हो, उसके बाद हम कन्वर्जन पर सेट करेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारा जो ये लैंडिंग पेज है amittiwari.pw.in/root-canal-surgery compressive guide, जो भी लैंडिंग पेज का URL डजंट मैटर। व्हाट वी वांट इज कि जब यूजर इस लैंडिंग पेज पर आए तो बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करे। वो बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करता है, वो एक सर्टेन अपॉइंटमेंट बुक को बुक कर लेता है एंड मेरे पेज का जो वैल्यू है, जो मेरे पेज का पर्पस है वो पूरा हो जाता है, राइट? ये वो गोल है जिसे मैं चाहता हूं कि यूजर कंप्लीट करे। अब इस अपॉइंटमेंट बुकिंग की मेरे लिए कॉस्ट क्या है? सो लेट्स से कि जब भी यूजर अपॉइंटमेंट बुक करता है तो जो डेंटिस्ट हमारे वो जो फीस चार्ज करेंगे वो होगी 1000 रुपीज, ठीक है? 1000 रुपीज की फीस चार्ज करेंगे। सो आप अब अपने उस 1000 के अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए मैक्सिमम कितना खर्च करना चाहते हो? 200 रुपीज। अगर आप 200 रुपए खर्च कर लेते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी एक अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए और आपको 1000 रुपए पेशेंट पे करने वाला है तो आपके पास 800 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, राइट? मे बी आपके डेंटिस्ट जो है वो थोड़े से कंजूस हैं और वो सिर्फ 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं, मे बी वो बहुत जेनरस है, वो 300 रुपए तक खर्च कर देते हैं, राइट? जो भी वैल्यू आप डेंटिस्ट से या आपके बिजनेस ओनर से बात करने के बाद यहां पर फेच कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, मैं 200 रुपए से ज्यादा किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए खर्च नहीं कर सकता हूं, ठीक है? आपको पता मिल गई अपनी कॉस्ट पर एक्शन वैल्यू। अब यहां पर हम कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहां पर सेट करेंगे अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन और टारगेट सीपीए क्या होगा मेरा? 200 रुपीज, ठीक है? सो अब गूगल इस पूरे के पूरे कैंपेन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा कि यहां पर जो यूजर बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद जो अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आए? 200 रुपीज या इससे कम। 200 रुपए से ज्यादा नहीं जाने देगा, 200 रुपए या 200 रुपए से कम रहेगा ताकि आपको 800 रुपए का प्रॉफिट एट एन एवरेज मिलता रहे, ठीक है? तो यहां पर हम क्लिक के लिए नहीं बिड कर रहे हैं, राइट? गूगल कुछ अपने इंटरनल सिस्टम में पर क्लिक के लिए कुछ ना कुछ बिडिंग करता रहेगा, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने गूगल को बता दिया है कि जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 200 रुपए या उससे कम। 200 रुपए आपकी टारगेट सीपी है, इससे ज्यादा आप नहीं पे कर सकते। तो यहां पर आपने 200 रुपए कर दिया और अब आपको आपके पूरे कैंपेन में जो भी आपका बजट हो, बजट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर एक अपॉइंटमेंट के लिए आपको 200 रुपए या उससे कम खर्च करने पड़ेंगे। This is the benefit of using टारगेट सीपीए, इस ऑप्शन को यूज करना। और अगर टारगेट सीपीए को यूज करना है तो आपको कन्वर्जन सेलेक्ट करना होगा, कन्वर्जन वैल्यू नहीं, ठीक है? ना यहां पर पॉसिबल है कि कुछ एक एक्शंस में, कुछ एक कन्वर्जन्स में आपकी वैल्यू जो है 200 की जगह 210 हो जाए, 215 हो जाए, बट इससे ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे एक अपॉइंटमेंट बुक के लिए 300 रुपए या 400 रुपए चार्ज कर लिए जाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द टारगेट सीपीए मेथड। यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने लायक है कि जब आप एक टारगेट सीपीए सेट कर लेते हो तो ये जो पूरी बिडिंग स्ट्रैटेजी है ये बन गई है आपकी टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रैटेजी, और ये स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए अच्छी होती है। अगर कोई एक क्लाइंट जो है वो कम बजट पर एड रन करना चाहता है और नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा बजट खर्च हो और उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है तो हम लोग यूज करते हैं टारगेट सीपीए मेथड को।
अगर इसे यहां पर मैं हटा देता हूं, राइट, और सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर रन करता हूं, तो इसे बोला जाएगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी। और जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो यहां पर गूगल क्या करेगा कि पहला 1 महीना आपका बजट खर्च होगा जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट मिलने के लिए जो बजट खर्च किया जाएगा वो ज्यादा होगा। और अगले महीने में, दूसरे महीने में जाकर गूगल आपके बजट से जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है, आपके कैंपेन को रन करके जितना भी डेटा कलेक्ट किया, उसके बेस पर आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको दूसरे महीने से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। दिस विल हैपन अगर आप यहां पर टारगेट सीपीए को सेलेक्ट नहीं करते हो। अभी राइट नाउ ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन मोड पर चला जाएगा। इसमें आपका बजट ज्यादा खर्च हो रहा है। ये इस टाइप की जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो अच्छी होती है जब आप किसी लार्ज कंपनी के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, जिनको 1-2 महीने पैसे ज्यादा खर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग रन में ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं। सो पहले महीने में आपका बजट ज्यादा खर्च होगा। अगर आप एक स्मॉल टू मीडियम कंपनी के लिए एड रन कर रहे हो या आपकी कंपनी के जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि आप जो है वो पहले महीने से ही उन्हें ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल के दिखाओ कम बजट स्पेंड में ही, तो आपको टारगेट सीपीए यहां पर सेट करना पड़ेगा ताकि आप कंट्रोल करो कि गूगल एक कन्वर्जन के लिए कितना खर्च करेगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आकर यहां पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ओके, लेकिन उसके लिए जो गूगल का एस्टिमेट है जो खर्च लगेगा वो 500 रुपए के आसपास लग सकता है। तो अब क्योंकि आपका टारगेट सीपीए सिर्फ 200 है, तो इस तरह के लोग आपके अपॉइंटमेंट को बुक नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप स्माइल डेंटल क्लिनिक, कोई भी एक ऐसा सिंपल नॉर्मल डेंटल क्लिनिक है जो बहुत ही लिमिटेड बजट में एड रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 200 रुपीज कॉस्ट पर एक्शन सेट कर दोगे। बट अगर क्लोव डेंटल जैसे एक बड़ी डेंटल चेन है वो एड को रन करना चाहती है तो आप यहाँ पर इसे बंद कर दो। उनके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट है, वो खर्च कर सकते हैं, बट व्हाट दे वांट इज बेसिकली मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट करना, चाहे जितने पैसे लगें, लेकिन लोग क्लोव डेंटल के साथ में ही अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ओके, तो यहां पर आप ज्यादा बजट खर्च करके आप कस्टमर एक्वायर कर लेते हो। इस अगर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप कम बजट खर्च करोगे। नाउ कन्वर्जन के बाद है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है? जैसा कि अभी हमने बात की कि जो हमारा ये लैंडिंग पेज था, इस लैंडिंग पेज पर एक ये बुक अपॉइंटमेंट वाला बटन है। अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो पेशेंट 1000 रुपए पे करेगा, राइट। आपने 200 रुपए अपने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग की कॉस्ट फिक्स करके गूगल को बता दिया, 800 रुपए का बेनिफिट होने वाला है। बट लेट्स से कि ये डेंटल स्टोर की जगह एक Amazon जैसा कोई ई कॉम स्टोर होता जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है, अलग अलग सर्विस का अलग अलग प्राइस है, और कोई सर्विस हो सकता है 1000 रुपए की है, कोई हो सकता है 500 रुपए की है, कोई हो सकता है 2000 रुपए की हो। अब अगर 500 रुपए वाले प्रोडक्ट के लिए आप 200 रुपए खर्च कर देते हो तो आपका बेनिफिट जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 300 रुपए बचेगा। और जो 2000 रुपए वाला प्रोडक्ट है उसमें अगर सिर्फ 200 रुपए का आपने सीपीए सेट कर रखा है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट बिके ही ना, क्योंकि उसके लिए प्राइसिंग जो है वो गूगल एड की जो बजट है वो बहुत कम है। तो इस तरह की सिनेरियो में जहां पर प्रोडक्ट का, सर्विस का जो भी कन्वर्जन है उसका प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस के बेस पर मार्जिन चेंज हो रहा है, तो वहां पर ये कन्वर्जन वैल्यू काम आ जाता है, जिसमें गूगल ये देख लेता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में जो अलग अलग वेरिंग प्राइस आ रहा है उसमें कम से कम एक मार्जिन बना रहे, एक फिक्स सेट ऑफ प्रॉफिट कम से कम मिलता रहे। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं कन्वर्जन वैल्यू को। नाउ यहां पर आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि आरओएस वैल्यू को सेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसे अगेन मैं ऑन कर देता हूं। अब यहां पर परसेंटेज मांगा जा रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि यहां पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप जितना भी एड खर्च कर रहे हो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए। जैसा कि अभी इस वाले केस में मैंने देखा कि 200 रुपए में खर्च कर रहा हूं और 800 रुपए का प्रॉफिट में चाह रहा हूं। 1000 रुपए प्राइस है अपॉइंटमेंट का, 200 रुपए तक मैक्सिमम खर्च कर लेता हूं तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 800 रुपए का, राइट। तो यहां पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हो गया? 400%। जितना मैं खर्च कर रहा हूं उसका 400% मेरे को बचाना है। तो यहां पर वैल्यू मैंने ऐड कर दी 400%। सो अब अगर मेरा प्रोडक्ट चाहे 1000 रुपए का बिक रहा हो या 500 रुपए का बिक रहा हो या 2000 रुपए का बिक रहा हो, जितना भी गूगल उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में खर्च करेगा उसमें देखेगा कि जो प्रॉफिट है वो मिनिमम टू मिनिमम 400% का, 400% और मोर, 400% से कम नहीं रखेगा, 400% से ज्यादा रखेगा।
ठीक है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एड रन कर रहे हैं जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट है, या अगर आपका कोई सर्विस वाला ही पेज है जहां पर अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग कॉस्ट हो सकती है और आप हर एक कॉस्ट के लिए अलग अलग कन्वर्जन वाले एड नहीं रन करना चाहते, तो आप एक ही कैंपेन के अंदर सिर्फ ROAS वैल्यू सेट कर दो कि मेरे को 400% का प्रॉफिट चाहिए हर एक कन्वर्जन के साथ में, और गूगल की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो अपनी CPA वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, कभी 200 रुपए रखेगा, कभी 100 रुपए रखेगा, कभी 300 रखेगा, कभी 500 रखेगा, लेकिन 400% का या इससे ज्यादा का प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक है, जैसा कि अभी कन्वर्जन वाले ऑप्शन में था, जब आप इस ऑप्शन को टिक करके ROAS वैल्यू को सेट कर देते हो, तो ये एक स्मॉल टू मीडियम बजट वाले बिजनेस के लिए एक ऐड का बन जाता है जरिया। नाउ जैसा कि अभी कन्वर्जन वाले ऑप्शन में हुआ था, अगर आप एक बार इस ऑप्शन को टिक करके ROAS वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, तो ये अब एक स्मॉल टू मीडियम बजट के लिए सही ऑप्शन है, जहां पर आप खुद से गूगल को बता रहे हैं कि भाई मुझे 400% का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, ये मुझे पहले दिन से निकाल के देना है। आपको ट्रेनिंग वेनिंग का डेटा जहां से निकालना हो निकालो, बी सेफ, प्ले सेफ, लेकिन मेरे को 400% का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। ओके, अगर इस ऑप्शन को सेट नहीं करते हैं तो फिर अब गूगल अभी भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि आपका कैंपेन नया है, आपकी कंपनी यूनिक है, तो ये वैल्यू शुरुआत से नहीं निकल कर आएगी। इसके लिए गूगल को ट्रेनिंग के लिए डेटा चाहिए होगा, और ये जो ट्रेनिंग का पूरा पीरियड होगा ये 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का हो सकता है। तो शुरुआती के 1 महीने 2 महीने में आपका ज्यादा बजट खिंचेगा, कम रिटर्न निकल के आएगा, बट ओवरऑल 1-2 महीने के बाद में आपको रिजल्ट सही से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये बिना इस ऑप्शन को टिक किए हुए जो ऑप्शन है, ये किसके लिए सही है? लार्ज कंपनीज के लिए, जो ज्यादा बजट खर्च कर सकते हैं, जो वेट कर सकते हैं। जो बजट ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, वेट ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पर ROAS वैल्यू को सेट कर लेना चाहिए, जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने क्लाइंट के कहने पे 1000% कर दिया। इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ROAS वैल्यू को खींच देंगे तो गूगल के पास खुद से बजट ही नहीं बचेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ही 1000 रुपए का है और आप यहाँ पर टारगेट ROAS जो है वो 1000% कर देते, तो गूगल के पास कितना ही बचा खर्च करने के लिए? 50-60 रुपए अगर बचेगा तो आपका जो कैंपेन है, जो आपका एड है, वो ऑक्शन में ही नहीं जाएगा और लोगों को दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि आपका बजट खर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं बजट खर्च हो रहा है? क्योंकि गूगल के पास पर एक्शन के लिए एक्चुअली में पैसे ही नहीं बच रहे। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन वैल्यू। इसके बाद आ जाता है क्लिक्स वाला ऑप्शन। क्लिक्स वाला ऑप्शन अब यूज नहीं करना चाहिए। आई मीन इट इज देयर, बट ये बहुत ही बुजुर्ग लोगों के लिए है, जो लोग पहले जिस तरह से एड कैंपेन रन करते थे। अभी भी ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है बिकॉज अगर आप सम हाउ ओल्ड स्टाइल से कैंपेन रन करना चाहते हो, लेट्स से क्लाइंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ऑप्टिमाइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा बजट के ऊपर क्लाइंट नहीं आया, तो यहाँ पर आप क्लिक वैल्यू सेट कर दो। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आपकी इस लैंडिंग पेज पर आएगी। अब वो लैंडिंग पेज पर आने के बाद कोई एक्शन लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या लूडो खेलकर चले जाते हैं, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता है, राइट? सो ये जो क्लिक्स वाला ऑप्शन है, ये है यहाँ पर, बट यू शुड नॉट यूज इट। ये आज 2024 के एडवर्टाइजर्स के लिए एकदम यूजलेस ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आ जाता है इंप्रेशन शेयर का। इंप्रेशन शेयर अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज है। सो इंप्रेशन शेयर कैसे काम करता है? मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब भी कोई गूगल पर आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें, तो मेरा अपना वेबसाइट यहाँ पर टॉप पे दिखाई देना चाहिए, राइट? मेरा अपना एड यहाँ पर टॉप में दिखाई देना चाहिए। आई डोंट केयर कितना पैसा खर्च होगा, आई डोंट केयर यूजर किस प्रोफाइल से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस जेंडर से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो मेरी वेबसाइट, मेरा एड जो है वो टॉप पर दिखाई दे, राइट? तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इंप्रेशन शेयर को सिलेक्ट कर लिया, और अब आप कहां पे अपना ऐड देखना चाहते हो? एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज क्या होता है? टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज क्या होता है? एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज क्या होता है? ये पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, तुरंत बता देता हूं यहां पर इमीडिएटली क्या होता है। सो एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है आपका ऐड यहां पर दिखाई दे, हो सकता है आपका ऐड सबसे लास्ट में भी है, यहां पर दिखाई दे, कहीं पर भी हो, पेज में है तो है, उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। अगर आप टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो ऐड है वो ऊपर के ये जो 2-3 ऐड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। अभी फिलहाल राइट नाउ, क्योंकि डेमो का ब्रेक होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ऐड दिखाई दे रहा है। अदरवाइज यूजुअली इस ऐड के लिए, इस कीवर्ड के लिए ज्यादा ऐड दिखाई देते हैं। मैंने बहुत बार सर्च कर लिया इसको एग्जाम्पल में दिखाने के लिए, इसीलिए शायद मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाइक इंश्योरेंस,
चीप बाइक इंश्योरेंस व्हाटएवर आई सर्च, आज नहीं दिखाई देने वाला क्योंकि गूगल थक चुका है, मैं बार बार सिर्फ ऐड देखता रहता हूँ, क्लिक नहीं करता हूँ शायद इसलिए। ओके सो बट कहने का मतलब ये है कि आपका ऐड कहीं भी किसी भी पोजीशन पे दिखाई जा सकता है, लेकिन ऊपर ही दिखाई देगा, वो होगा टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज जब एकदम एब्सोल्युटली टॉप में आपका ऐड दिखाई देगा। ठीक है, तो इन तीनों में आपको सेलेक्ट करना आप क्या चाहते हो। यूजुअली वैसे भी लोग जब भी इस तरह के कैंपेन रन करते हैं तो चाहते हैं कि एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज हो, नीचे बॉटम पेज में रिजल्ट दिखा के क्या ही फायदा होगा। तो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू बी अपीयर। अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करे मैं दिखाई दूं, यहाँ पर 100% सेलेक्ट कर लो। 100% ऑफ द टाइम आप चाहते हो कि आप ही दिखाई दो, लेकिन अगर आपके पास बजट लिमिटेड, आप चाहते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100% टाइम नहीं, लेकिन मेरा बजट है कि मैं 50-60% टाइम तक दिखाई दे सकता हूं, तो मैं 50% डाल दूंगा। अब मिनिमम 50% टाइम तक आपका ऐड दिखाया जाएगा आपके कीवर्ड के लिए टॉप ऑफ द पेज में, लेकिन आपका बजट परमिट करता है। लेट्स से आपने एक दिन में जो है वो 20,000 रुपए का बजट ऐड कर रखा है, और गूगल 10,000 रुपए खर्च करता है, और 50% आपका जो ये इंप्रेशन शेयर का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर बाकी के 10,000 रुपए नहीं खर्च करेगा, बचा के रखेगा। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि अगर आपका बजट जो है वो 10,000 रुपए है, और गूगल को 50% ये टारगेट कंप्लीट करने में 20,000 रुपए की जरूरत है, तो आपके 10,000 रुपए खर्च होंगे, बाकी 10,000 रुपए, बाकी जो ये टारगेट है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 25% आपको सिर्फ इंप्रेशन का टारगेट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी कि ये आपको इंप्रेशन टारगेट तो देगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम एक बजट सेट करना पड़ेगा मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक के लिए, यानी कि एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सपोज कि यहाँ पर आपने जो सीपीसी बिड लिमिट है ये आपने सिर्फ 10 रुपए सेट कर दी, यानी कि आप एक ऐड के लिए 10 रुपए ही खर्च करना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज की पोजीशन है वहां तक आपके ऐड को पहुंचने के लिए 15 रुपए की जरूरत है। तो अब ये जो सीपीसी बिड लिमिट है ना, वो आपके ऐड को टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट में आने से रोक देगी, क्योंकि ये सीपीसी बिड लिमिट पक्का इंप्लीमेंट होगी। तो यहां पर जो सीपीसी बिड लिमिट है ये आपको थोड़ी सी जेनरस रखनी पड़ेगी, ताकि आप ओवर द टाइम पीरियड देख पाओ कि आपके जो डिजायर्ड इंप्रेशन शेयर है वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आप इंप्रेशन शेयर वाले मेथड को यूज करने जा भी रहे हो, तो यहां पर एक काम करो, सीपीसी बिड लिमिट को एक बार सबसे पहले ज्यादा कर दो, लेट्स से 100 कर दिया, ठीक है, और आपने मैक्सिमम बजट अपना ऑलरेडी डेली का सेट कर रखा है, आपने इंप्रेशन शेयर टारगेट कर लिए 50%, एड कैंपेन को रन होने दो, इसके बाद देखो कि आपके इंप्रेशन शेयर वाला टारगेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपके एड 50% टाइम कंप्लीट हो रहे हैं और फिर भी आपका बजट बच रहा है, तो यहां पर आकर सीपीसी लिमिट को धीरे धीरे कम करना शुरू करो। या दूसरा तरीका है, अगर अगेन आप बजट को बचाना चाहते हो, तो यहां पर आप जो है वो सीपीसी बिड लिमिट को कम अमाउंट पे सेट करो, 10 रुपए कर दिया, और फिर देखो कि आपका ये जो इंप्रेशन शेयर वाला टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा है। अगर ये 20% तक जाकर रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि बजट या सीपीसी बिड लिमिट में दोनों में से कोई एक कम पड़ रहा है। इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, 20 रुपए कर दो, फिर देखो इंप्रेशन शेयर टारगेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, दूसरे दिन बढ़ा तो ठीक, नहीं बढ़ा तो फिर बजट को भी धीरे धीरे इंक्रीज करो। तो बाय यूजिंग दीज 2-3 डिफरेंट मेथड्स आप श्योर कर सकते हो कि आपके ऐड जो है वो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पोजीशन पर दिखाई दें। बट इस तरह की ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, इसको हम सेल्स के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? ब्रांडिंग कैंपेन्स के लिए, जहां पर विजिबिलिटी मैटर करती है, जहां पर विजिबिलिटी ज्यादा होनी जरूरी है। सो ब्रांडिंग कैंपेन के लिए आपको यूज करना है इंप्रेशन शेयर को। जो एक चीज में रह गई मेरे बताने में, वो ये है कि जब कन्वर्जन आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है ना, तो कन्वर्जन ऑप्शन हमेशा इस तरह के कैंपेन में सेट करना चाहिए जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लीड इकट्ठी कर रहे हो। जैसे अभी हमने देखा था, अमित तिवारी pw.in, जो हमारा लैंडिंग पेज था, इसका लैंडिंग पेज मैंने कहाँ बनाया था, गाइड वाले पेज पर। यस, तो ये जो लैंडिंग पेज है हमारा, राइट, यहां पर अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूं, तो ये अपने आप में सेल नहीं है, दिस इज अ लीड, राइट। सो ये जो कन्वर्जन वाला बिडिंग मेथड है, ये लीड टाइप के कैंपेन्स में ज्यादा सही रहता है। और अगर डायरेक्टली सेल होने वाली है, तो वहां पर हम कन्वर्जन वैल्यू को सेट कर लेते हैं। अगर आप ब्रांडिंग कैंपेन रन करो, तो आप इंप्रेशन शेयर को सेलेक्ट कर लेते हो। और अगर आपका क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के लिए नहीं दे रहा है फीस, या अगर अभी आप एकदम नए हैं, या क्लाइंट को एनी हाउ लैंडिंग पेज पर सिर्फ क्लिक्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट कर लेते हो, अदरवाइज क्लिक से दूर रहो। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू और इंप्रेशन शेयर से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
सो ये थे बिडिंग स्ट्रेटजी मेथड्स जो आप अपने सर्च कैंपेन में यूज कर सकते हो। वीडियो कैंपेन्स जो होते हैं उनमें कुछ अलग बिडिंग स्ट्रेटजी के मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। डिस्प्ले कैंपेन के लिए भी ऐसा ही सेम करेंगे, बट अभी के लिए आप कन्वर्जन वैल्यू और इंप्रेशन शेयर को प्रैक्टिस करें। क्लिक से दूर रहें, जितना हो सकता है क्लिक से दूर रहें, बजट खामखा में खर्च होगा आपका। तो ये था गूगल की बिडिंग स्ट्रैटेजीज का एक कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप कि आज के बाद जब भी आप कैंपेन बनाएंगे तो आपको ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि भाई मेरा एड कैंपेन सही तरह की ऑडियंस के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गूगल एड के खास पहलू के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।